सागर जिले के बेरखेरी कला में कोपरा नदी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री और दिल्ली विधायक गोपाल भार्गव ने वायरल वीडियो को निराधार और प्रायोजित बताया। उन्होंने कहा कि झूठा वीडियो वायरल कर क्षेत्र को बदनाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रैली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बेरखेरी कला की कोपरा नदी से जुड़ा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो को लेकर पूर्व मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव ने खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ टीम से खास बातचीत की। गोपाल भार्गव ने वायरल वीडियो को निराधार और प्रायोजित बताते हुए कहा कि झूठा वीडियो वायरल कर क्षेत्र को बदनाम करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मंत्री के मुताबिक बेरखेरी कला और छुल्ला के बीच कोपरा नदी पर जून 2023 में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से 100 मीटर लंबे और 4 स्पान वाले उच्च स्तरीय पुल को स्वीकृति मिली थी। कुछ किसानों की आपत्ति के चलते मामला न्यायाधीन था, जिसे अब निपटा लिया गया है। विधायक ने बताया कि नए पुल का निर्माण कार्य जारी है। निर्माणाधीन पुल के पास पहले से बने रपटा की मरम्मत कर वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा करीब 3 किलोमीटर के दायरे में कोपरा नदी पर 3 अन्य उच्च स्तरीय पुल भी मौजूद हैं। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि उनके जीवन का उद्देश्य विकास और जनसेवा है और रहली क्षेत्र में नदियों पर सर्वाधिक पुल उनके कार्यकाल में बने हैं। नमस्कार, मैं रोहित अहरवार हूँ। आप खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त हम रहली विधानसभा की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है रहली विधानसभा में, और रहली विधानसभा के गड़ाकोटा में गणनायक में जो क्षेत्रीय विधायक हैं गोपाल भार्गव, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, वरिष्ठ मिनिस्टर रहे हैं गोपाल भार्गव। लगातार विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं गोपाल भार्गव भारत में, किंतु मध्य प्रदेश में सीनियर विधायक हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं। विकास के नाम पर रहली विधानसभा में करोड़ों अरबों के काम हुए हैं। पुलिया, नल और तमाम प्रकार की योजनाएं हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है, तेजी से वायरल हुआ है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में वीडियो पहुंचा है। लगभग कांग्रेस ने भी उसको संज्ञान में ले लिया। अचानक कांग्रेस उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगी। कैसे वीडियो पहुंच गया? आपकी इतने विकास के काम हुए हैं आपके क्षेत्र में, उसके भी बाद में आरोप लगाना कहां तक सही है? रोहित, सही बिल्कुल नहीं है। और इस प्रकार की ये जो प्लानिंग के साथ में जो वीडियो या रीलें बनाई जाती हैं, ये सब चालाकी के होते हैं। क्षेत्र के विकास के लिए, तरक्की के लिए जितना मैंने काम किया है, क्योंकि जब मैं विधायक बना था शुरू में सारी सड़कें जर्जर, ना कोई पुल, ना कोई स्कूल, ना अस्पताल, कुछ भी नहीं था इस क्षेत्र में, कुछ भी नहीं था। लाशें सर्दी रहती थी, हमारे चौराहे का पुल नहीं बनाता था। इस तरफ पोस्टमार्टम रैली में होता था। हमने देखा है वो बेबसी के दिन, लाचारी के दिन, वो मनहूसी के दिन, काले दिन मैंने देखे हैं। फिर इसके बाद जब हमारी सरकार आई, उसके बाद मैं मंत्री बना, उसके बाद जो विकास की जो गंगा बही है, गति बढ़ी, तो उसके बाद में मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में कि प्रदेश के इन्हें करें जो सबसे उन्नत विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें हमारा विधानसभा क्षेत्र भी है। और उसको कलंकित करना और तरीके से करना, प्रायोजित तरीके से मेरे विरोधियों के द्वारा, और वो किस पार्टी से मैं कहना नहीं चाहता, मैं उसके बारे में थे सब कौन से विचारधारा से वो संबंधित हैं, उन्होंने अपने स्वार्थ बस या कुछ पैसों के लालच की बस, या ऐसा भी बताते हैं कि वो वहाँ एक ब्रिज बन रहा है, ब्रिज के ठेकेदार से कहा कि हमें कुछ लोहा चाहिए, छड़े वाले चाहिए, तो हमें ले दो, तो उसने मना कर दिया। तो इन लोगों ने, सारे लोगों ने प्रायोजित होके और ये जो जिन्होंने वीडियो बनाया, ये पूरा का पूरा ये रील बनाने का काम किया। तो बच्चियों को बुलाया गया और उनके लिए आश्वासन दिया गया, हम तुम्हें 100 रुपया देंगे, या दे दिए हों, और उसके बाद उन्होंने उस कीचड़ में से उनको निकाला। जबकि उसके बाजू में ही एक रिप्टा जो था, थोड़ी सी मरम्मत, एक दिन की मरम्मत, रिप्टा चालू हो जाता। लेकिन ना कोई मेरे पास में इसके लिए आया कि भैया रिप्टे की मरम्मत करो, तो पुल बनने में बारिश में अभी उसके स्लैब डल रहा है, तो संभव नहीं है। एक और उसमें समस्या ये थी कि आगे एक साहू है खेत किसान, उसका खेत था, तो वो खेत की वो आपत्ति कर रहा था, हमारे खेत में से वो स्लैब नहीं डलेगा, मतलब स्लैब का आखिरी पोर्शन उसके खेत में आ रहा था, वो भी रंग लगाया था, तो इस कारण से थोड़ा विलम्ब हो गया उसमें। तो मैंने जब पीडब्ल्यूडी साहब मेरे पास हो, तो मैंने स्वीकृत खुद किया था, तो मुझे जानकारी थी। इसके पहले जो रिप्टा ही बना था, तो मैं पंचायत ग्रामीण विकास में जब था, तो मैंने ग्रामीण विकास के द्वारा उसको रिप्टे को बनाया था। इसके पहले तो कुछ था ही नहीं। देहात नदी में कांग्रेस की सरकार के 50 साल में कुछ हुआ ही नहीं, 7 सालों में, तो मैंने ही सब कुछ करवाया। और मुझे इस प्रकार की नोटंकी तो ये जो बनाई गई, इस क्षेत्र को बदनाम करने के लिए, जो कहते सामान्यतः लोग कहते हैं कि भाई बहुत तरक्की हुई, बड़ा विकास हुआ, यहाँ से 4 लाइन सड़क बन गई,
सब नदी में ब्रिज बन गए। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि जहां वो स्थान है उसके आजू बाजू में आधा आधा किलोमीटर पे 3 ब्रिज बने हैं और पूरी ऊंचाई के पुल बने हैं अच्छे उन्नत। उन पे सीधा निकल के ये नाटक किया गया। और वो रिप्टा है, जो रिप्टा भी अभी निकला हुआ है, रिप्टा का लास्ट पोर्शन जो है वो पानी बार बार आई होगी तो उसमें थोड़ा सा बह गया है, मुश्किल से 8-10 फीट का है। तो 8-10 फीट में चद्दर डाल के या कोई गाटर डाल के किसी भी तरह से निकला जा सकता था उसमें से। वो सब नहीं करके वो कीचड़ में से निकालने की नौटंकी। आप उस वीडियो को देखें, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, पीछे से एक उसकी रील बना रहा है और बच्चियों को खींच खींच के वो निकाल रहे हैं। और वो सीधा का सीधा ये कांग्रेस कमेटी के अपने भोपाल में जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी के लिए भी, और फिर उन्होंने इस पर कमेंट्स किया। AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भी उन्होंने भी इससे कमेंट्स किया। जब मैंने देखा, अभी तक मुझे पुल के बारे में जानकारी नहीं, जब मैंने देखा कि जीतू पटवारी और ये सब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ये सब कर रही है, तो मैंने कहा यार इसका जवाब देना जरूरी है। तो इस कारण से मैंने उसका उत्तर बनाया, मैंने फोटो भी दिया और जीतू पटवारी से मैंने व्यक्तिगत रूप से कहा कि आप चूंकि एक आजकल वरिष्ठ पद पे हैं, प्रदेश के आप एक बड़ी पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, और इस कारण से आपको हमसे पूछ लेना था। नहीं होता तो इसको वेरीफाई कर लेते क्या वास्तव में समस्या है अथवा नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी प्रामाणिकता भी खत्म हो जाएगी। आपकी यार ये तो कांग्रेसी चिल्लाते ही रहते, विपक्ष में बोलना इनका काम है। तो मैंने कहा पहले अब, क्योंकि मैंने उनसे ये भी कहा कि आप जब मंत्री थे, मैं लीडर अपोजिशन था, तो आपने देखा होगा कि मैंने कभी अपने पूरे प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मैंने कभी कोई अप्रामाणिक बात विधानसभा में नहीं की, जबकि आजकल परंपरा चल गई है लक्ष्यदार बात हम नहीं करते, कभी पूरी पुष्टि कर लेते इसके बाद ही बात करते। तो मैंने कहा प्रदेश अध्यक्ष से कांग्रेस के और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार का नहीं, वो मैंने डाला और आप देखें कि 8 लाख के करीब उस पर व्यू आ गया। 8 लाख लोगों ने देखा वो, और लगभग 10,000 लोगों ने उसको लाइक किया, और ऐसे कई प्रकार के लोगों ने उसको। एक सवाल है भैया, आज के समय में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है फेसबुक, इस पर लोग कभी भी कुछ भी बिना प्रायोजित, बिना प्रूफ के कुछ भी अपलोड कर देते हैं। क्या प्रशासन को इसमें ऐसे वीडियो पर बैन लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। तो ये देखो, ये दुधारी है। यदि हम निकम्मे होंगे, हम अक्षम होंगे या फिर असहाय होंगे, कहीं कुछ भी होगा, तो हमारे खिलाफ भी उसमें लिखा जाना चाहिए, तब वो सार्थक होगा। जैसे तुम लिखते हो जी, तुम भी एक वो रिपोर्टर हो या कुछ भी, आप ये वीडियो का आप रिकॉर्ड करते हो, तो इस प्रकार की कोई खबर नहीं होती जी। तो एक ऐसे आदमी के द्वारा जो बताया कि वो भी रिपोर्टर भी नहीं है जी, और उसने ये करके और जो कुछ भी उसको मिला हो मुझे मतलब मालूम नहीं, लेकिन उसने ये सब किया। तो मेरा कहना यह है कि ये अच्छा, यदि दुधारी तलवार इसलिए रचनात्मक उद्देश्य करोगे, अच्छे उद्देश्य, अच्छे प्रतिफल मिले उसका, तो क्षेत्र का ही भला होगा, जनता का ही भला होगा, और हमारी राजनीति के लिए भी उससे सार हम लोग सीखने का अवसर मिलेगा। वास्तव में ये कमी है। और यदि आप बदमाशी चालाकी करके कोई भी चीज़ बनाएंगे तो अक्षम है, उसके लिए तो फिर हम किसी प्रकार से माफ नहीं करेंगे। क्या विपक्ष को और आपके विरोधियों को रैली विधानसभा का विकास हजम नहीं हो पा रहा है? नहीं, समानता होता है। कभी कभी छोटे स्वार्थों के लिए लोग इस प्रकार का दुष्पन करते हैं, जिसका चर्चा होता है सभी में, क्योंकि आजकल तो सब कनेक्ट हो गया। चैनल, टीवी चैनल हैं, ये हैं, आप लोगों के ये व्हाट्सएप ग्रुप हैं और तमाम प्रकार के जो ये है संचार साधन। तो मैं ही कह रहा हूँ कि एकदम फैलती है बात, और उसको खंडन करने में या सही जानकारी देने में वक्त भी लगता है और लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंचती। देखो, नेगेटिव बात जो है जी, नकारात्मक बात जो है जी, नकारात्मक बात मतलब वो आजकल जल्दी लोग
टीवी भी मैंने देखा ऐसा चलने लगा, राष्ट्रीय चैनल पे भी चलने लगा। तो मैंने कहा हो क्या गया आखिर, ऐसा तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है मेरे क्षेत्र में। और जैसे मैंने पूरी रिपोर्ट ली वहां से, तो उन्होंने कहा भैया ऐसी ऐसी बात है, ये पूरी बदमाशी का ये बनाया गया वीडियो, और तो जो भी इसमें नियम होगा, जो भी होगी उस पर भी कार्रवाई करेंगे और अन्य प्रकार से भी देखेंगे इसके लिए। ये क्षमा योग्य नहीं है, क्योंकि जो आदमी मेहनत करता है उस आदमी को निश्चित रूप से कष्ट भी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्र की हंसी होती है, अरे आप ठीक कह रहे थे कि हमारा विधानसभा क्षेत्र ऐसा है, आपका तो ये देखो। अब आदमी को दूसरी बात पता ही नहीं है, दूसरा पार्ट। और जब हमने अवगत कराया तब लोगों के लिए बहुत बड़ी संख्या मालूम चला, यही है। तो रैली विधानसभा में बहुत से ऐसे विकास के कार्य हुए हैं जो ऐतिहासिक रहेंगे। हाँ है, लेकिन विपक्ष को वो कार्य नहीं देख के एक छोटे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। तमाम प्रकार के अटल सेतु है और तमाम प्रकार की देखो गिनाएंगे तो 64 पेज की कापी भर जाएगी, तब भी कुछ नहीं हुआ। बहुत मोटा एक रजिस्टर या फिर किताब चाहिए पड़ेगी तब लिख पाएंगे। हम अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रहे, तारीफ जब जनता करे, तारीफ जब आम आदमी करे तभी तारीफ मानी जाती है। अब अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बने को मतलब नहीं है फालतू। तो मैं संतुष्ट हूँ अपने क्षेत्र के विकास से, और जो कुछ भी हम सेवा का काम करते हैं, मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आत्म मुग्धता भी नहीं है, यह आत्मसंतुष्टि है। तो रोहित, आप मेरी बात लोगों तक पहुंचाएं, मैं धन्यवाद दूंगा तुमको। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में वरिष्ठ मिनिस्टर और पूर्व जो गोपाल भार्गव हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं। रैली विधानसभा क्षेत्र से लगातार यह विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे और कांग्रेस ने एक वीडियो को लेकर राजनीति जो कहते हैं उसको, राजनीति के नाम पर तोड़ मरोड़ कर उसको प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। गोपाल भार्गव जी का कहना है कि उसके ही बगल में 3 पुल हैं, जो बेरखेरी कला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। 10 करोड़ रुपए की, मुझे भी ज्ञात है कि 10 करोड़ रुपए की लागत से जून 2023 में उससे स्वीकृत हुए थे और उसका निर्माण कार्य भी जारी है कि अनावश्यक किसी भी बाधा के कारण वह काम रुका था, जब उस पे भी अभी प्रेजेंट में भी उसको सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। जो लालच में बच्चों को लालच देकर और यह वीडियो बनवाया गया है, यह पूर्णतः निराधार है, गलत है, झूठ है। ऐसी खबरों पर हमारा चैनल पुष्टि नहीं करता और ऐसे वीडियो पर लोगों को विश्वास भी नहीं करना चाहिए। मैं रोहित